नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल रश्मि फ्लाई हाई में। दोस्तों, कोरोना काल का समय चल रहा है और जैसा कि मैं उम्मीद करती हूँ आप सब अपने परिवार के साथ सुरक्षित होंगे और होना ही पड़ेगा, क्योंकि इस वक्त हमारे पास कोई चारा नहीं है। हमें किसी भी हालत में बीमार नहीं पड़ना है, क्योंकि अगर हम किसी भी समस्या से, किसी भी बीमारी से जूझते हैं और अस्पताल की तरफ रुख करते हैं तो हो सकता है आपका इलाज ना हो, इलाज होने में देरी हो। इसके पीछे की भी वजह है कि कोविड-19 का कहर हर अस्पताल लगभग कोविड-19 में तब्दील हो चुका है। कोविड-19 के पेशेंट हर अस्पताल में अवेलेबल है, तो ऐसे में दूसरी बीमारियों का इलाज करना मुश्किल हो जाता है। इसीलिए अपने घर में रहिए, ज़रूरी हो तो बाहर निकलिए, प्रिकॉशन के साथ निकलिए। अगर इस बीमारी से बचना है तो वैक्सीनेशन और दवाइयाँ तो उपलब्ध है, लेकिन जो सबसे मेन चीज़ है वो है फेस पर मास्क, हाथ धोते रहिए और 2 गज दूरी का आप पालन करें, तो आप इस बीमारी से निश्चय ही बच सकते हैं। आज का मेरा ये वीडियो बनाने का मकसद है कि इस वक्त जब कोरोना काल का समय, जिसे कोरोना 2.1 बताया जा रहा है, बहुत ही बुरी तरह से इसका कहर लोगों पर बरपा रहा है, तो इसके लिए लोग ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में RT-PCR यानी कोविड-19 की जांच कर रहे हैं, ताकि पता चल सके कि वो कोरोना से संक्रमित है या नहीं। अगर है तो उसका इलाज करवाएं, और अगर नहीं है तो मन में एक सेटिस्फेक्शन रहेगा और उनकी ज़िंदगी अच्छी तरीके से चलेगी। तो मैं आपको RT-PCR के बारे में सारी जानकारी दूंगी कि ये कैसे होता है, कैसे काम करता है, इसके क्या मायने हैं और RT-PCR इस वक्त सबसे ज़्यादा क्यों ज़रूरी है, और अगर आप RT-PCR करवाते हैं तो क्या अस्पतालों में ये आसानी से हो रहा है, आपको कोई समस्या फेस करनी पड़ रही है नहीं, ये सब हम बताएंगे। जैसे कि मैं आपको दिखा दूं कि इस वक्त जो मैं खड़ी हूँ वो है सुपर स्पेशलिस्ट बाल चिकित्सालय हॉस्पिटल, गवर्नमेंट का हॉस्पिटल है। मैं इस हॉस्पिटल के बाहर में हूँ और अंदर की तरफ जो है RT-PCR टेस्ट हो रहे हैं, यहाँ पे वैक्सीनेशन भी लग रही है। लेकिन आपको बताएं RT-PCR होता क्या है, ये सबसे पहले आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी है। RT का मतलब होता है रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। PCR और RT ये दोनों मिल के एक टेस्ट बनता है। ह्यूमन बॉडी में जो होता है वो होता है DNA, जो कि 2 रस्सियों से मिलकर बनता है, और जो कोविड-19 है उसमें RNA होता है, जो कि सिंगल रस्सी होता है। तो कोविड-19 यानी RNA को DNA में तब्दील किया जाता है, उसे मर्ज किया जाता है, उसके बाद इस टेस्ट का पता लगाया जाता है, और ये डॉक्टर्स के हिसाब से एक सक्षम टेस्ट है, ये बताने के लिए कि आपके बॉडी में कोरोना वायरस है या नहीं। कई बार दोस्तों आप लोगों के साथ या आपके करीबों के साथ ऐसा हुआ होगा कि टेस्ट हो गया और आपकी रिपोर्ट जो है पॉजिटिव आई है, लेकिन आपके बॉडी में वो लक्षण नहीं है, तो आप घबराइए मत। इसका मतलब ये नहीं है कि आप पॉजिटिव नहीं है, क्योंकि ये टेस्ट एकदम सक्षम है। कई बार हमारे बॉडी में वो लक्षण नहीं दिखते, तभी तो कहते हैं कि ये RT-PCR सक्षम है, आपके बॉडी में वायरस है कि नहीं इसका पता लगा देगा। हो सकता है इसके लक्षण आपको बाद में दिखाई दे। अब बात करते हैं कुछ RT-PCR की समस्याओं के बारे में। जैसे कि हर राज्य में लगभग कुछ गाइडलाइंस जारी कर दी गई है। अगर आप एक राज्य से दूसरे राज्य में जाना चाहते हैं तो आपको 72 घंटे पहले की RT-PCR की नेगेटिव रिपोर्ट आपके पास होनी चाहिए, तभी आप उस राज्य में एंट्री कर सकते हैं। लेकिन समस्या तो यहीं उत्पन्न होती है। मान लीजिए कि अगर मुझे परसों के डेट में उत्तराखंड जाना है, अब मैं आज या कल के लिए RT-PCR के जाती हूँ तो मेरा नंबर आने में इतना समय लग जाता है, और अगर भूल से नंबर भी आ जा रहा है हॉस्पिटल में तो रिपोर्ट मिलने में 3 से 4 दिन का समय लग रहा है। अब ऐसे में आप बताइए कि मैं 72 घंटे के पहले की रिपोर्ट लेके कैसे ट्रैवल कर सकती हूँ? मैं बिल्कुल नहीं कर सकती। अगर मैं बहुत पहले से रिपोर्ट करती हूँ तो वो रिपोर्ट वैलिड नहीं होगी, क्योंकि 72 घंटे की रिपोर्ट चाहिए। तो मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि सरकार का इस तरफ ध्यान क्यों नहीं जा रहा। सरकार का काम सिर्फ एडवाइजरी जारी करना नहीं है, चाहे वो राज्य सरकार हो चाहे वो केंद्र सरकार हो। उस एडवाइजरी को किस तरीके से अप्लाई किया जाए, क्या वो एडवाइजरी सही तरीके से वर्क कर रही है कि नहीं, अगर उसमें खामी है तो उसको सुधारने का काम भी केंद्र और राज्य सरकार का है। अब आपको बताएं कि RT-PCR रिपोर्ट अगर हम ज़रूरी कर रहे हैं तो केंद्र या राज्य सरकार को अपने स्तर पर कमेटी गठित करनी चाहिए। क्योंकि अगर हम नोएडा की बात करें, क्योंकि इस वक्त मैं नोएडा में खड़ी हूँ और मेरे पीछे ये सुपर स्पेशलिस्ट बाल चिकित्सालय हॉस्पिटल है। अब मैं इसी हॉस्पिटल की बात करूं तो यहाँ पर भी जो रिपोर्ट हो रही है RT-PCR, उसकी टेस्ट होने के बाद 3 से 4 दिन में ये रिपोर्ट दे रहे हैं।
तो 3 से 4 दिन को लोगों को वेट करना पड़ रहा है। तो अब केंद्र सरकार को क्या करना चाहिए, कमेटी गठित कर देनी चाहिए और जिला वाइज या ब्लॉक वाइज कमेटी को बैठाना चाहिए और वहाँ पे RT-PCR टेस्ट उपलब्ध कराना चाहिए, ताकि एक साथ किसी भी अस्पताल में भीड़ इकट्ठी ना हो। क्योंकि जब भीड़ इकट्ठी हो रही है तो लोग सोशल डिस्टेंसिंग करना भूल जा रहे हैं, तो हो सकता है इस भीड़ में कई लोग कोरोना पॉजिटिव हो। तो टेस्ट कराने के लिए आए और पता चले कि हम इस टेस्ट के जरिए ही कोरोना पॉजिटिव होकर घर को चले गए। और इन सब चीज़ों को बचने के लिए मेरी केंद्र और राज्य सरकार से यही अपील है कि RT-PCR टेस्ट में जो भी खामियां हो रही हैं, रिपोर्ट कराने के ड्यूरेशन से लेकर लोगों को फैसिलिटी देने तक, उसमें सुधार किया जाए। अब आप मेरे पीछे ये भी देखिए, यहाँ पे एक पोस्टर लगा हुआ हॉस्पिटल के बाहर में। मैं चाहूँगी अपने सहयोगी से बोलूँगी इस पोस्टर को अच्छे से दिखाए। इस पोस्टर में एक तरफ निर्मला सीतारमण है वित्त मंत्री और हमारे भारत के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी है। पोस्टर पर लिखा हुआ है #यूनाइट टू फाइट कोरोना। हमें कोरोना से लड़ना है यूनिटी के साथ, और ध्यान दे, सावधानी बरते, सुरक्षित रहे। ध्यान दे, सावधानी में वही चीज़ फिर से रिपीट करूंगी, मास्क लगाइए, बार बार हाथ धोइए, सैनिटाइज का उपयोग करिए, 2 गज दूरी का उपयोग करें, सामाजिक दूरी का उपयोग करें, ज़रूरी हो तो ही बाहर निकले। और नीचे भी लिखा हुआ है वैक्सीनेशन करवाए, मास्क पहनकर रखें, कोरोना नियमों का पालन करें, सफाई, दवाई और कड़ाई, जीतेंगे कोरोना से लड़ाई। निश्चय ही हम भारतवासी कोरोना से लड़ाई जरूर जीतेंगे। आज भले ही भारत में कोरोना संक्रमित का आंकड़ा सबसे ज़्यादा आ रहा है, लेकिन मुझे उम्मीद है जिस साल 2020 में भारत ने कोरोना पर फतह हासिल की थी, उसी तरह साल 2021 में इस कोरोना को भारत निश्चय ही खत्म कर पाएगा। जय हिंद।